जोधपुर के जो हमारे, मैं क्योंकि आज सुबह जोधपुर ही थी, कल रात को भी मैं जोधपुर ही थी। जोधपुर से जो टीम आई थी उन्होंने जो माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह लिए हैं, इनिशियल जो अभी डेज हुए हैं, बिकॉज उसमें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अभी जो 4-5 दिन के जो उसमें रिजल्ट्स हैं उसमें इनके जो सैंपल्स हैं अभी तक वो नॉर्मल आए हैं, बट स्टिल वी आर ऑब्जर्विंग, बिकॉज कुछ 8 दिन बाद भी कुछ अगर पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ रिजल्ट आने की, तो पूरा उसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी होती है उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग देख रहे हैं और जहाँ पे भी अगर इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी तो डेफिनेटली हम इसको देखेंगे। ओटीबी इन्फेक्शन की बात हमेशा आ रही है, डेली की सिजेरियन 12-12, 13-13 होते हैं, तो ओटी बट नेचुरल खाली रहता नहीं है, ऐसे में उसको कैसे वो इन्फेक्शन से दूर करेंगे? देखिए, जो नंबर ऑफ ओटीज पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे ओटीज एक बार विजिट भी करके मैं देख लेती हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैं जोधपुर का भी देख करके आई हूँ तो वहाँ पे 6 ओटीज हैं, तो 6 है, तो जैसे वो 8 से 2 एक ओटी चलाया, 2 बजे से उसको बंद कर देते हैं, फिर उसको फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं और अगले दिन 8 बजे खोलते हैं, तब तक दूसरा चलता है। तो एक रोटेशन सिस्टम करते हैं, सो दैट जो एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ें होती हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, ऑटोक्लेव्स का जो होता है, तो वो एक सब जगह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बना हुआ है। हम लोग इसी चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो मेडिकल एसओपीज है उसके साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, क्योंकि नंबर तो पेशेंट्स का आएगा, लेकिन हम किस तरह से ओटीज़ का जो रोटेशन सिस्टम करके नई, और अगर ज़रूरत है तो नए ओटीज़ को डेवलप करके किस तरह से करें कि हम इसको ढंग से स्प्रेड आउट। 4 से 5 जिले मैडम एक ही जैसी घटना, और वही जोधपुर को हमारे बीकानेर की जांच देना, जहां जोधपुर में भी ऐसी चीजें सामने आई। जांच अभी तक 3 जगह हो गया, 3 जगह जांच इसमें कंक्लूजन निकल गई, कंक्लूजन सभी में ऑलमोस्ट, जैसे देखिए कोटा वॉज अ वेरी डिफरेंट केस। कोटा की आपको ध्यान होगा कि उसमें अलग अलग लेवल पे जांच हुई है, एसएमएस की भी टीम गई, एम्स की भी टीम गई, उनके भी ऑब्जर्वेशंस है, तो हर पेशेंट का एक डिफरेंट उन्होंने जिसको कहना चाहिए डायग्नोसिस बताया है कि क्या क्या रीजन रहे हैं। इंजेक्शन में डिस्टिल वाटर मिलना, उसमें भी जब आप हमने उसके लिए भी जो गायनेकोलॉजिस्ट की कमेटी है उसके साथ हम लोग बैठ करके पूरा डिटेल में समझे, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइसिस वाला टाइम है, तो हमने समझने की कोशिश करी कि अगर जैसे ऑक्सीटोसिन का आया था कि अगर उसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा अगर नेग्लिजिबल हो तो क्या असर होता है। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा बताया गया कि दे हैव 3 to 4 तरह की वो जो मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं, और पोटेंसी उसकी कम हो सकती है, बट दैट इज कैनॉट बी सेड टू बी कि उससे डेथ का रीज़न हो गया है। ये टेक्निकल लोग, बिकॉज जो डॉक्टर्स होते हैं वो मतलब अपनी एक टेक्निकल रिपोर्ट बेहतर रूप से बता सकते हैं। तो फिर भी हमने एहतियात के तौर पे उस जो वाले जो ऑक्सीटोसिन के जो बैच के जो सारे इंजेक्शन है सभी जगह अक्रॉस द स्टेट हमने रोक भी लगा दिए। हमने जो वहाँ का जो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा था वो पंजाब में जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे कम्युनिकेट करके उनका भी लाइसेंस हमने सस्पेंड और सीज करवाया है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए हैं, लेकिन हम लोग साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट लेवल पे, RMSCL लेवल पे कोई भी दवाई या कोई भी मेडिसिन या कोई भी फ्लूइड का प्रोक्योरमेंट होता है तो 3 लेवल ऑफ उसकी टेस्टिंग होती है। एक, मैन्युफैक्चरर अपना खुद टेस्टिंग करके बताता है कि मेरा एज पर नॉर्म्स ये वाला है। फिर जब एक वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है, आते ही उसके रैंडम सैंपल करके और वो हम टेस्ट करते हैं, तब तक उसको पूरे क्वारंटाइन में रखते हैं, तब तक रिलीज नहीं करते। उसके बाद वापस से जब वो एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग फैसिलिटीज़ में, कुछ मेडिकल कॉलेज में आता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आता है, कुछ CHC में आता है, कुछ PHC में, उसको भी रैंडम सैंपल लेते हैं। तो 3 लेवल ऑफ जांच हम लोग करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई कहीं पे भी ड्रग्स में या कोई फ्लूइड्स है उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। PBM के टेंडर मैडम बड़े फार्मा कंपनी कोटा में सप्लाई करेगी।